ओम गणेश श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है शुक्रवार का दिन। यह दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माना जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, क्योंकि धन की जरूरत हर एक व्यक्ति को पड़ती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से ही घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए साल 2022 के पहले शुक्रवार के दिन आप तुलसी जी पर यह एक वस्तु अवश्य ही चढ़ा दें। इस एक वस्तु को तुलसी जी पर चढ़ाने मात्र से ही माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे साल भर बनी रहेगी, क्योंकि शास्त्रों में तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। इस शुक्रवार पर सिद्धि योग भी बन रहा है, जिससे इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इस योग में किए गए पूजा और उपाय बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाएंगे। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी पूजन से धन की प्राप्ति होती है। इसलिए वे लोग जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे होते हैं, उन्हें शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने का भी प्रावधान है। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी, माँ संतोषी की पूजा की जाती है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। चंचला का मतलब है ऐसी देवी जिनका किसी एक स्थान पर अधिक समय तक रहना तय नहीं है। वे चंचल हैं, इसलिए एक स्थान पर ज्यादा नहीं रुकती। तभी तो कहते हैं ना, धन का क्या है। आज धन आपके पास अपार है तो कल हो सकता है कि बिल्कुल ना हो। हिंदू धर्म में लक्ष्मी माँ को धन की देवी माना जाता है। इसलिए धन को अपने पास स्थायी बनाने के लिए माँ लक्ष्मी का पूजन कर उन्हें प्रसन्न रखा जाता है, ताकि वे कहीं और ना जाएं। इसके लिए हिंदू धर्म में शास्त्रों में एक बहुत ही अचूक उपाय बताया गया है, जिसे करने से माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है। शास्त्रों में बताया गया माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह उपाय तुलसी जी से जुड़ा है। हिंदू धर्म में तुलसी जी का बहुत ही प्रमुख स्थान है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी को बहुत ही पूजनीय और पवित्र माना गया है। तुलसी जी भगवान विष्णु को विशेष प्रिय हैं। इसलिए मान्यता है कि जिस घर में तुलसी जी को स्थापित करके उनकी सेवा, पूजा, अर्चना की जाती है, उस घर में माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। शायद इसीलिए आमतौर पर सभी हिंदू परिवारों में तुलसी जी अवश्य ही होती हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। इसीलिए शालिग्राम भगवान के साथ तुलसी जी का विवाह और पूजन करने से असीम सुख समृद्धि प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी जी होती हैं, वहाँ देवीय कृपा के साथ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तुलसी जी को संस्कृत में हरि प्रिया कहा गया है, अर्थात जो हरि यानी भगवान विष्णु को प्रिय हैं। पद्म पुराण में उल्लेखित है कि जहाँ तुलसी का एक भी पौधा होता है, वहाँ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। इस ग्रंथ में वर्णित है कि तुलसी जी की सेवा करने से महापातक से महापातक व्यक्ति के संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तुलसी जी के पौधे के जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग तना में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद यानी चारों वेद स्थित हैं। इसलिए भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। प्रातः काल रोजाना स्नान करके तो तुलसी जी का पूजन करना ही चाहिए। संध्या काल के समय भी तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। संध्या काल के समय मुंह हाथ धोकर कुल्ला करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
इसके बाद आप भगवान जी की आरती करें। फिर तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी जी का पूजन करने के लिए एक शुद्ध घी का दिया बनाएं। आप इसके लिए मिट्टी का या पीतल का कैसा भी दिया ले सकते हैं या आटे का दिया भी बना सकते हैं। दिया आपको शुद्ध घी का ही जलाना है और दिए में रुई की बाती के स्थान पर आप लाल रंग के धागे यानी कि लाल रंग के कलाबे की बाती लगाएं। लाल रंग के धागे का दीपक माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए जलाया जाता है। ऐसे दीपक की ज्योति से माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और पूजन को स्वीकार करती हैं। ध्यान रखें, तुलसी जी के पास आपको दीपक उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही जलाना है। आप दीपक की लो या तो सीधी रखें या फिर उत्तर पूर्व दिशा की तरफ करें। अब आप एक कौड़ी लें। कौड़ी सफेद, भूरी, पीली तथा चितकबरी आती हैं। इन्हें माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सफेद तथा पीली कौड़ी सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है, इसलिए आप सफेद या पीली एक कौड़ी लें। जिन दुकानों पे पूजा के सामान मिलते हैं या राशन के सामान मिलते हैं, वहाँ कौड़ी आसानी से मिल जाती हैं। ध्यान रखें, आप साबुत कौड़ी लें जो पूजा में इस्तेमाल होती है। छेद वाली कौड़ी जो कपड़ों में टाँकी जाती हैं, वह ना लें। अब कौड़ी को आप शुद्ध जल से धोकर साफ कर लें। अगर आपके पास गंगा जल है तो आप कौड़ी पर थोड़ा सा गंगा जल अवश्य ही छिड़कें। अब इस कौड़ी को आप कपड़े से पोंछकर दिए में डाल दें। अब आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करें। इसके बाद 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। ध्यान रखें, दिया जलाते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। मंत्र का जाप करने के बाद अब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। ध्यान रखें, परिक्रमा आपको क्लॉकवाइज ही करनी है। जिस तरह से घड़ी की सुइयां घूमती हैं, उसी तरह आपको तुलसी जी के चारों तरफ घूमकर 11 परिक्रमा करनी है। पूजन करने के बाद अब आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी माँ को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उनसे अपने घर में सुख समृद्धि शांति की प्रार्थना करें। अपनी मनोकामना पूर्ण करने की भी प्रार्थना करें। जब दीपक पूर्ण हो जाए तब आप दीपक में से कौड़ी निकालकर तुलसी जी के पास मिट्टी में दबा दें। ध्यान रखें, दीपक में कौड़ी जलनी नहीं चाहिए, इसलिए आप बड़ा दीपक लें या फिर दीपक में आप लेटी हुई बाती लगाएं जिससे कौड़ी ना जले। कौड़ी समुद्र से निकलने वाली वस्तु है जो खास तौर पर देवी लक्ष्मी की पूजा में इस्तेमाल की जाती है। यह माँ लक्ष्मी को कमल के पुष्प जितनी ही प्रिय होती है। शास्त्रों के अनुसार अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए आराध्य का पूजन करते समय उनसे जुड़ी प्रिय चीज को पूजन में अवश्य ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे भाग्योदय के द्वार शीघ्र ही खुल जाते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजन में कौड़ी का जरूर ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन प्राप्ति के नए मार्ग खोलती हैं। पूजन करने के बाद आपको कौड़ी तुलसी जी के पास ही मिट्टी में दबी रहने देनी है। आप कौड़ी को मिट्टी में से ना निकालें। पूर्णमासी की रात को आप कौड़ी को फिर से मिट्टी में से निकालें और इसी तरह भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी माँ का पूजन करें और फिर से कौड़ी को आप मिट्टी में दबा दें। शास्त्रों के अनुसार इस तरह भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ तुलसी माँ की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। घर में हमेशा सुख शांति व खुशहाली बनी रहती है। अचानक ही धन का लाभ होता है। इस तरह पूजन करने के साथ साथ आप कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखें। पूजन के समय आप काले या नीले रंग के वस्त्र धारण ना करें। पूजन करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। रात के समय तुलसी जी का स्पर्श भूलकर भी ना करें और ना ही तुलसी जी के पत्ते तोड़ें। रात्रि के समय
तुलसी जी को जल भी ना चढ़ाएं। अगर आपके घर में तुलसी जी नहीं है और आप यह उपाय कर रहे हैं तो पूजन के बाद आप थोड़ी सी तुलसी जी की मिट्टी के साथ कौड़ी को अपने घर ले आएं और लाल कपड़े में कौड़ी और मिट्टी को बांधकर आप अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी के पास रख दें और महिलाएं पीरियड के दौरान यह उपाय ना करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।